हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने वीर सपूत बैच की पहली क्लास। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी वालों के लिए जो मैंने बैच स्टार्ट किया है, जो कि डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज ये पहली क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स की। और ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है नंबर सिस्टम। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आपको मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स आखिर क्या होते हैं, नंबर्स को कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लगातार अब ये सीरीज़ चलती जाएगी और 60 दिनों के अंदर मैं 60 क्लासेस से आपकी पूरी मैथ्स जो है कंप्लीट करा दूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जैसे दोस्तों के साथ जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो बैच है बिल्कुल निःशुल्क है और आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लगातार कंटेंट भी पाते रहेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस बैच का पहला वीडियो, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो देखिएगा, नंबर सिस्टम में हमें क्या जानना है। बेसिकली हमें ये जानना है कि भाई नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या जानना है, नंबर्स यानी कि संख्या। नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, संख्या। तो संख्या क्या होती है, पहला क्वेश्चन तो ये होता है। देखिए संख्या क्या है, संख्या ऐसी चीज जो हमें क्या करती है, गिनती करने में मदद करती है। क्या करती है, गिनती करने में मदद करती है, गिनती करने में। जैसे कि मेरे पास क्या है, मार्कर, लेकिन कितना है, एक। तो एक जो क्या है, एक जो है वो संख्या है यानी कि नंबर है। तो एक क्या है, ये नंबर है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 मार्कर हैं तो 2 क्या हो गया, ये एक नंबर है। यानी कि कोई भी चीज़ जो काउंटिंग करने में हमें हेल्प करती है उसको ही नंबर बोलते हैं। सपोज मेरे पास 5 सेब हैं तो 5 ये क्या हो गया, ये एक नंबर हो गया। ठीक है, आपके पास 10 मैंगोज़ हैं तो 10 क्या हो गई, ये संख्या हो गई। तो ये क्या मदद कर रही है, ये हमें कोई भी आइटम को, चीज़ों को गिनने में मदद कर रही है, उनकी संख्या बता रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नंबर। और इन्हीं नंबर्स का पूरा सिस्टम, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स आ जाते हैं, इसका पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर को हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, नंबर्स के हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो स्टार्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग देखिएगा मैं कैसे करता हूँ आपको। सबसे पहले हमें जानना होगा होल नंबर्स क्या होते हैं। क्या होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद जानेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो होल नंबर जो है ऐसी संख्याओं का क्या है, सेट है, यानी कि समुच्चय है जो 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये जो संख्याओं का समुच्चय है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी होल नंबर्स कहलाती हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो 0 कैसा नंबर हो गया, 0 एक होल नंबर हो गया। ठीक है, बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें नेचुरल नंबर्स की। किसकी, नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है ना, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है हमारा 1 से। कहाँ से होगा, 1 से, यानी कि 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जो है नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है हमारी 1 से, जबकि होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, होल नंबर्स की स्टार्टिंग हमारी होती है
0 से। ठीक है, तो हम लोग क्या जान रहे हैं अभी इस समय, हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हमने जाना होल नंबर्स, फिर जाना नेचुरल नंबर्स। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है हमारे इवन नंबर। पहले तो इवन नंबर देख लेते हैं, है ना। इवन नंबर्स, इवन नंबर को क्या बोलते हैं? इवन नंबर को बोलते हैं हम लोग सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। इवन नंबर्स को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा रिमाइंडर कितना आएगा? 0, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4, 6, 8, 10, है ना, 100, 200, 1000, ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। ठीक है, याद रहेगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, आगे होते हैं हमारे कुछ ऑड नंबर्स। क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स को बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये रिमाइंडर कुछ ना कुछ छोड़ देंगी 0 के अब बजाय। 0 के अलावा इसमें कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमारी संख्या, जैसे कि यहाँ पे लिख दूँ, बिल्कुल यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे कि 3 लिख दिया। ठीक है, तो 3 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये जो संख्या है वो 2 से डिवाइड नहीं हुई है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पा रही है, इसलिए ये 3 क्या है? ये 3 है हमारी विषम संख्या। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ऐसे ही 5, ये कैसी संख्या है? ये भी एक विषम संख्या है। 7, 9, 11, इस तरीके से ये सब की सब क्या है? ये सब के सब हमारी विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पा रही है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। आ मीन्स जो ना हो, भाज्य मतलब डिवाइड। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हों। ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हों, बाकी किसी भी नंबर से वो डिवाइड ना हो, उनको हम लोग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको दूसरी तरीके से अगर बोले तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो खुद स्वयं वो खुद संख्या और एक 1। ठीक है, 2 ही फैक्टर होने चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने लिया 5, तो जरा 5 को डिवाइड कीजिए, तो 5 किससे डिवाइड होगा? तो 5 डिवाइड होगा 1 से और खुद अपने नंबर से यानी कि 5 से। तो ये 5 क्या हो गई? 5 हमारी हो गई एक अभाज्य संख्या। क्या हो गई? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ऐसे 7 ले लो, 7 ले लो, तो 7 भी क्या हो गई? ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि ये केवल और केवल 1 और 7 से ही डिवाइड होती है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर 9 ले लो। क्या ले लिया? 9 ले लिया। तो 9 बताइए मुझे कि प्राइम नंबर है या नहीं है? अभाज्य संख्या 9 है या नहीं है? तो आपको पता है कि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है और कितना आता है? कितना आता है? 3 आता है। तो इसके जो फैक्टर होंगे 1, 3 और 9, तो इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, क्योंकि इसमें 3 भी एक फैक्टर हो गया, तो इसलिए 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आपको?
आप ऑड नंबर्स में और प्राइम नंबर्स में कंफ्यूज मत होना। ऑड नंबर्स का रूल ये होता है कि कोई भी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसको कहते हैं ऑड नंबर। कुछ दोस्तों के भ्रम हो जाता है कि ऐसी संख्याएं जो 3 से डिवाइड हो जाए उनको ऑड नंबर बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, हो सकता है इस क्लास में आपको मैं इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूँ। बाद में क्या करेंगे, इन कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, साथ ही साथ और भी अन्य क्वेश्चन के माध्यम से पूरा प्रैक्टिस कर डालेंगे। तो मैं बहुत कम समय में आपको मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा, टू द पॉइंट बातें करूँगा, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा कि एक वीडियो को मैंने 1 घंटे का बना दिया, आपका टाइम वेस्ट किया, बिल्कुल नहीं। 30 से 40 मिनट मेरा बस यही फंडा है कि टू द पॉइंट आपको बातें पढ़ाई जाएँ। तो यहाँ पे 9 नहीं होगा लेकिन 11 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और प्लीज़ नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा, इसको नोट भी कीजिएगा। जब मैं आपको नोट करने का मौका देता हूँ तो आप उसको नोट भी करेंगे, थ्योरी पोर्शन प्लस न्यूमेरिकल्स भी। एक क्वेश्चन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर हो जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। क्या होती है? 2। आपको लगेगा कि 2 नहीं होगी, 1 होगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा। 1 जो है यानी कि 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए। क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि वो संख्या 1 से डिवाइड हो और खुद से भी डिवाइड हो। तो ये 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर। लेकिन 1 का कितने फैक्टर होते हैं? 1 का तो एक ही फैक्टर है जो कि 1 ही है। अब चाहे उसको खुद कह लीजिए चाहे 1 कह लीजिए, फैक्टर इसका एक ही है, इसलिए 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो याद रख लीजिएगा, वो पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और क्या क्वेश्चन बनता है? फर्स्ट इवन प्राइम नंबर बताइए। फर्स्ट इवन प्राइम नंबर बताइए। ठीक है, पहली सम अभाज्य संख्या बताइए। तो देखिएगा 2 जो है वो सम संख्या भी है, 2 जो है वो सम संख्या भी है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो रही है, यानी कि इवन नंबर भी है। और ये कैसी संख्या भी है? ये अभाज्य संख्या भी है, यानी कि प्राइम नंबर भी है। तो 2 ही वो संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, पहली सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होगी। पहली सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होगी। इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछता है, पहली विषम अभाज्य संख्या बताइए। पहली विषम अभाज्य संख्या बताइए। अब उसने आपसे पूछ दिया विषम, तो विषम में जरा देखिएगा कि 2 विषम संख्या नहीं है। 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद आता है आपका 3। क्या आता है? 2 के बाद आपका आता है 3। और 3 जरा देखिए ये कैसी संख्या है? ये एक तो विषम संख्या है, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होती है, और साथ ही साथ ये कैसी संख्या है? प्राइम नंबर भी है। कैसी संख्या है? प्राइम नंबर भी है। तो ये जो 3 जो है वो पहली विषम अभाज्य संख्या है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपको नोट होने चाहिए आपकी कॉपी में, कि जो मैंने आपको बताए हैं अभी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस होता है। उम्मीद है आपको जो प्राइम नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया बहुत ही कम समय में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीधा। प्राइम नंबर के बाद आता है हमारा, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे नीचे ना लिखना पड़े। ठीक है, तो 2 के बाद मैं यहाँ पे 3 भी लिख देता हूँ, ऐसे करके 3 और 5। तो इन दोनों पॉइंट्स को प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जरा एक बार बताइएगा मुझे। कंपोजिट नंबर को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? भाज्य बोल देंगे। तो एक बार प्लीज़ आप इसका हिंदी मीनिंग एक बार देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि इसको भाज्य संख्या ही बोलेंगे कंपोजिट नंबर को। तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर का आप उल्टा बताइए। क्या बताना है? कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा 6। जैसे कोई संख्या ले ली 6, तो इसके जरा फैक्टर बताइए। फैक्टर का मतलब
वो नंबर्स बताइए जो इसको डिवाइड कर दें, वो नंबर्स बताइए जो इसको डिवाइड कर दें। तो एक तो हो जाएगा इसका 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करता है। एक हो जाएगा 6 यानी कि स्वयं खुद, तो 1 और 6 ये तो हर मतलब 1 और स्वयं खुद नंबर ये तो हर नंबर के फैक्टर होते हैं। साथ ही साथ 6 को कौन डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, और कौन डिवाइड कर देगा, और 3 भी डिवाइड कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 6 है, 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4, कुल 4 फैक्टर हैं। तो 4 फैक्टर यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ले लीजिए 8 ले लीजिए। तो 8 जरा देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 8 तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, 2 भी होगा, साथ में क्या होगा, 2 भी होगा, है ना, 4 भी इसका फैक्टर होगा। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये जो 8 नंबर है ये भी कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, यानी कि भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा, मैं आपको फिर मौका दूंगा। आइए, प्राइम नंबर तो पढ़ लिया था, लेकिन को प्राइम नंबर रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। को मीन्स होता है सह, और ये प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिएगा को का मतलब मैंने क्या होता है यार, जोड़े में, क्या, जोड़े में। तो ऐसी दो संख्याएं जो केवल और केवल, या कह लें इनके बीच का कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उसके अलावा ये किसी के साथ डिवाइड ना हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा, एक नंबर मैंने लिया 5, एक नंबर ले लिया 7, मैंने कहा कि क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिएगा कोई ऐसा कॉमन नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। देखिए 1 तो होगा, 1 जो है 5 को भी करेगा और 7 को भी करेगा। क्या कोई और ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। तो अगर नहीं है तो ये दोनों कैसे नंबर्स हो गए, ये दोनों हो गए हमारे को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिसका केवल एक ही फैक्टर होना चाहिए जो कि है 1, उसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो, इनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी इनको रिवाइज कर सकते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको लगातार जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में ख़त्म कर दूँ, ताकि हम लोग अगले वीडियो से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। आइए बात कर लेते हैं आगे रेशनल नंबर्स की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं देखिए, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक जो डेफिनेशंस होती है उनको भी सिखाऊंगा, और एक्चुअल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनको भी बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जरा देखिएगा, 5/2। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा 5/2। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला नंबर है ये हम P मान लेंगे, ये नीचे वाला नंबर क्या है, इसको क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे, है ना, क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे, ऐसे करके P/Q। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वो P/Q के फॉर्म में लिखी है, इसलिए ये नंबर कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। आइए और देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 6/3।
6/3। तो 6/3 आप देख रहे हैं, ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो P/Q की फॉर्म में है, और जहाँ पर Q जो है वो 0 नहीं है, इसलिए ये नंबर भी कैसा हो गया, ये नंबर भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि लिखा मैंने 2, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2 एक रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 कैसा है, देखिएगा 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया P/Q की फॉर्म में कोई नंबर अगर हम लिख पा रहे हैं तो वो एक रेशनल नंबर होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 2/1। क्या लिख सकते हैं इसको? 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए 2 भी हमारा कैसा हो जाएगा, एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, 0 बताइए मुझे, 0 क्या रेशनल नंबर होता है? 0 क्या रेशनल नंबर होता है? मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या को P/Q की फॉर्म में अगर हम लिख पा रहे हैं तो वो कैसा है, वो हमारा रेशनल नंबर है। और 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। कितना आंसर आएगा हमारा? 0 आएगा। तो 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। आइए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना और गलत भी ना हो। जैसे कि मैंने लिखा -3/2, क्या ये रेशनल नंबर है? -3/2 क्या ये रेशनल नंबर है? देखिएगा यहाँ पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप इसको रेशनल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर P/Q की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, -3/2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो प्लस हो माइनस हो 0 हो, ये सब के सब रेशनल नंबर काउंट होते हैं। बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, और वो समझाने का मेरा क्या मतलब है, तो 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा। 1 मिनट मुझे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपको जो नंबर होता है वो इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिया होता है। आपको नंबर जो दिया होता है वो दिया होता है डेसिमल के फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया होता है? डेसिमल के फॉर्म में। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, दशमलव, है ना। दशमलव के फॉर्म में आपको नंबर दिया जाता है, तब हमें पता करना होता है कि क्या वो नंबर रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ये कहाँ पे काम करता है? ये डेसिमल नंबर पे काम करता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो डेसिमल नंबर जिनको हम दशमलव की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 1.5, तो ये जो पॉइंट लगा है इसी को बोलते हैं दशमलव। 1.5 एक डेसिमल नंबर है। ऐसे लिख सकते हैं 1.02, तो 1.02 भी कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे ऐसे 1.3333 डॉट 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 डॉट, ये भी कैसा नंबर है? ये भी डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, और दशमलव अगर लगा होता है तो ये कैसा है? डेसिमल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जान लिया कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर के हमें टाइप भी जानने हैं कि डेसिमल नंबर को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर को। देखिएगा, डेसिमल नंबर को डिवाइड मैं कर रहा हूँ। एक होता है रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। एक होता है नॉन रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब इनका मतलब क्या होता है, तो पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि इनका जो भी मतलब होगा वो कहाँ कनेक्ट करेंगे? सीधा कनेक्ट करेंगे हम लोग रेशनल नंबर के साथ में। तो रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते रहते हैं, लगातार क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं, उनको बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। जैसे कि मैंने आपको लिखाया था 1.3333, ये क्या है? लगातार नंबर जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलेंगे इसको? रिकरिंग डेसिमल नंबर। जबकि ये नंबर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1.3215, है ना, इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे हम लोग नॉन रिकरिंग नंबर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। हो सकता है ये आगे और कंटिन्यू करता जाए नंबर,
नंबर हो सकता है यहाँ पे रुक जाए या हो सकता है ये कंटिन्यू कर जाए। जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी हो सकता है ये नंबर यहाँ रुक जाए या हो सकता है ये नंबर आगे कंटिन्यू कर जाए। तो रिकरिंग का मतलब जो नंबर रिपीट होता है उसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर। तो ये है रिकरिंग नंबर और ये है नॉन रिकरिंग। अब यहाँ हम एक और यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। जरा एक टर्म समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर। क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर। तो पूरा अगर नाम बोलें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक समय के बाद रुक जाएं, है ना, टर्मिनेट हो जाएं, रुक जाएं। जैसे कि बहुत ध्यान से देखिएगा 1.5 तो देखिएगा 0.5 रुक गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये नंबर हमारा कैसा है? टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। और देख लीजिए 1.3256 तो देखिए ये नंबर जो है वो 6 के बाद रुक गया, तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। जबकि बात करें यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की, वो नंबर जो डेसिमल के बाद रुकते नहीं हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 1.3333 डॉट 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 लगा दिया, तो डॉट डॉट का मतलब ये नंबर रुकेगा नहीं, ये नंबर अनंत तक जाएगा, और अनंत तक जाएगा तो ये कैसा कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये जो छोटी सी बातें हैं वो समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखिएगा डेसिमल के टर्म में रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी कि 1.5, 1.3256 जो नंबर रुक जाएं डेसिमल के बाद वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गया। दिक्कत आएगी कहाँ पे? ये वाले नंबर्स जो है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग देखिए हो सकता है इस तरीके से नॉन टर्मिनेट हो, यानी कि देखिएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन कैसा है? रिकरिंग है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और यह हो सकता है आपका 1.3267 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस नंबर को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिएगा ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीट करते हैं, ऐसे नंबर्स भी कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी कि 1.33 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं ये कहलाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहलाएंगे? हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो डेसिमल में हमें इस तरीके से याद रखना है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स जो रुक जाएं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो नंबर रिपीट होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स ये इर्रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं? ये इर्रेशनल होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए मैं बस इतना ही रखना चाहूँगा ताकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। प्लीज़ आप इस वीडियो का जो सेशन का आपको फीडबैक जो भी लगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं और आपके लिए लगातार डे बाय डे इस तरीके से वीडियो लाता रहूं। इसके बाद 1-2 टॉपिक्स और रह गए, उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे क्वेश्चंस पे। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।